महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का विमान हादसे में निधन हो गया। हम आपको बारामती की ये एयर स्ट्रिप भी दिखा रहे हैं और आपको हम बारीकी से समझाएंगे कि कैसे ये हादसा हुआ और किस वजह से जो है पायलट ने नियंत्रण खो दिया। आप देखेंगे ये बारामती की एयर स्ट्रिप है और दरअसल यहाँ पर करीब 100 फीट पर विमान का बैलेंस बिगड़ता है। पहले जो है वहाँ पर कोशिश की गई लैंडिंग की, लेकिन पहली कोशिश नाकाम साबित होती है और उसके बाद जब दूसरी कोशिश की जाती है तो फिर विमान फिसलता है। अब आप समझिए कि देखिए विमान जो है वो सीधे रनवे पर नहीं आया और लैंडिंग की पहली कोशिश फेल होने का संकेत मिलता है, लैंडिंग की दूसरी कोशिश भी असफल होती है। ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं और लैंडिंग के समय विमान रनवे के किनारे क्रैश होता है। करीब 100 फीट पर विमान का बैलेंस जो है वो पूरी तरीके से बिगड़ जाता है। पुणे बारामती क्षेत्र में घना कोहरा था। आप ये देखिए कि जो यहाँ पर घना कोहरा था, ऐसे में पायलट को साफ नजर नहीं आ रहा था और विमान ने एक घुमाव दिया। कोहरे में रनवे सही तरीके से लोकेट नहीं हुआ, यह हम आपको बता रहे हैं। देखिए पायलट ने मे डे की कॉल दी। मे डे का मतलब होता है इमरजेंसी। ये कॉल दी गई, लेकिन जब तक मदद पहुंचती तब तक विमान क्रैश हो चुका था। रनवे से पहले विमान जमीन से टकराता है। इलाके में विजिबिलिटी बेहद कम थी। ये प्रमुख कारण रहे जिस वजह से ये विमान जो है वो हादसे का शिकार होता है। मैनुअल अगर हम बात करें तो दिक्कत होती है। लैंडिंग से पहले विमान ने एक घुमाव लिया, कोहरे में रनवे सही तरीके से लोकेट नहीं होता है। ये प्रमुख कारण रहे हैं। पायलट ने मेडे की कॉल दी। आप देखिए इमरजेंसी सिचुएशन ये होती है। डीजीसीए सूत्रों के मुताबिक ये एक टेबल टॉप रनवे है, यानी कि रनवे से पहले विमान जमीन से टकराता है और विजिबिलिटी बेहद कम थी। जब भी विजिबिलिटी कम होती है तो फिर दिक्कतें पेश आती हैं और ये बारामती की एयर स्ट्रिप हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर अजीत पवार को एक सभा को भी यहां पर संबोधित करना था और आईएसएल की सुविधा नहीं है, यानी कि जो आईएलएस इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग सिस्टम होता है तो यहां पर वो सुविधा नहीं है। अब जब इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग सिस्टम की सुविधा नहीं होती है तो फिर पायलट को साफ मौसम पर निर्भर रहना पड़ता है। ये जो है बड़ी तस्वीर देखिए निकल करके सामने आई बारामती से और अजीत पवार का जाना, उसके बाद किसी को यकीन ही नहीं हुआ कि उनकी जान चली गई है और 5 लोग इसमें सवार थे, सभी की जान चली गई है। दुख की घड़ी है, परिवार पर तो दुखों का पहाड़ है, ऐसा दर्द है जो उनको ताउम्र सालता रहेगा। लेकिन टेक्निकल इश्यूज क्या रहे, क्योंकि इससे पहले अतीत में भी कई विमान हादसे हुए हैं जिसमें लोगों ने अपनों को, राजनेताओं को पहले खोया है और ऐसे में लोगों के मन में डर भी है। तो एक बार फिर से देखिए जो पूरी ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि पुणे बारामती क्षेत्र में घना कोहरा था, ये एक बड़ा कारण है। और बारामती एयर स्ट्रिप पर आईएलएस सुविधा नहीं है, यानी कि जिसका मैं जिक्र कर रही थी इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग सिस्टम, इसकी सुविधा नहीं है। अब जब आईएलएस की सुविधा ना होना यानी कि पायलट को साफ मौसम पर निर्भर रहना पड़ता है और घना कोहरा था। अब ऐसे में पायलट को नजर नहीं आता है तो लैंडिंग के समय क्या होता है कि विमान रनवे के किनारे क्रैश होता है और 100 फीट पर विमान का बैलेंस जो है पूरी तरीके से बिगड़ जाता है। हालांकि देखिए ब्लैक बॉक्स मिला है और जो ब्लैक बॉक्स होता है उसमें अहम सुराग होता है, जांच होती है, जांच के बाद तस्वीर साफ होगी कि क्या क्या कारण रहे। जो आखिरी वक्त था, जो आखिरी समय में, आखिरी पलों में जो बातचीत हुई होगी वो काफ़ी अहम होती है, वो ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड होती है। हालांकि पायलट ने देखिए पूरी कोशिश की होगी लेकिन लैंडिंग की दूसरी कोशिश भी असफल रही। लैंडिंग के समय विमान रनवे के किनारे क्रैश होता है, 100 फीट पर विमान का बैलेंस बिगड़ जाता है। देखिए जब भी कोई विमान उड़ान भरता है, एक तो टेक ऑफ, उड़ान भर रहा है विमान, और लैंडिंग यानी कि जब विमान लैंड हो रहा है, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जब विमान उड़ान भरता है और जब लैंडिंग होती है। लैंडिंग में सही तरीके से लाइट्स होना, मौसम साफ होना, क्लियर मौसम होना है। आपने सुना होगा कि जब भी कोहरा ज़्यादा होता है यानी कि विजिबिलिटी कम होती है तो फिर यहाँ पर विमानों में देरी होती है, यानी कि विमान उड़ान नहीं भर पाते हैं। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जब विमान जो है वो टेक ऑफ कर चुका है लेकिन जब वो लैंडिंग कर रहा है तो उस वक्त जो है दिक्कतें आ रही है। तो नियम ये कहते हैं कि फिर से कोशिश करनी चाहिए, यानी कि लैंडिंग की, उतरने की, विमान को नीचे उतारने की। और वही कोशिश यहां पर पायलट ने की लेकिन वो दूसरी कोशिश भी जो है असफल रही और वो प्लेन जो है क्रैश होता है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार हमारे बीच में नहीं हैं और शोक की लहर है और हमने देखा कि उनका जो गढ़ बारामती है वहां पर उनके चाहने वाले पहुंचे हैं। यकीन कर पाना बेहद मुश्किल है, लेकिन ये टेक्निकल पॉइंट्स है। बारामती की एयर स्ट्रिप हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये पूरी जो बारामती की एयर स्ट्रिप है इसमें पुणे बारामती जो क्षेत्र है वहां पर घना कोहरा होता है। सुबह लगभग 8:45 का समय था, 8:45 बजे का समय था जब ये विमान हादसे का शिकार होता है। शुरू में जख्मी होने की खबर आती है, बाद में मालूम चलता है कि उनका निधन हो गया है। और ये हम आपको बता रहे हैं कि देखिए लैंडिंग की दूसरी कोशिश भी जो है वो असफल होती है। यहाँ पर डीजीसीए सूत्रों के मुताबिक ये एक टेबल टॉप रनवे है, रनवे से पहले विमान जमीन से टकराता है।
आप देखिए कि यानी कि पायलट हर संभव कोशिश करता है, विजिबिलिटी बेहद कम होती है क्योंकि जो भी पायलट उड़ान भरता है उसको काफ़ी अनुभव होता है। और ये एक चार्टर्ड प्लेन था, डिप्टी सीएम जो है इसमें सवार थे, उनके साथ उनके सुरक्षाकर्मी भी मौजूद थे, पायलट भी मौजूद था और सभी 5 लोगों की इसमें जान चली गई है। ऐसे में जो इससे पहले भी हादसे हुए हैं वो याद दिलाते हैं कि किस तरीके से हमने देखा था कि जो लंदन एयर इंडिया की फ्लाइट जा रही थी इसमें इतने सारे लोगों की जान चली गई थी। और ऐसे में विमान हादसों को हम याद करें तो यहाँ पर लापरवाही भी सामने आई है। हालांकि इस पर जो एक्सपर्ट्स हैं वो अलग अलग तरह की राय रख रहे हैं। एक्सपर्ट्स इसमें बता रहे हैं कि कहाँ पर चूक हुई हो सकती है, क्या खराब मौसम या कारण है या लापरवाही है या फिर पायलट से कोई गलती हुई, जिसकी संभावना हालांकि बहुत कम होती है क्योंकि पायलट जो होता है वो अनुभवी होता है, हर संभव कोशिश की जाती है। लेकिन जब मौसम साथ नहीं देता है तो फिर क्या होगा। हमने आपको ये पूरी एयर स्ट्रिप बताई है और क्या क्या फैक्टर्स इसमें रहे होंगे आपको मालूम चल गया होगा। आप हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप क्या सोचते हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।